और बात करते देखिए, कर्नाटक सरकार ने मिनरल राइट्स बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। और इस बिल में क्या है खास, इसकी एक्सक्लूसिवली खबर लेकर आए हैं CNBC TV 18 के हमारे सहयोगी सुदर्शन कुमार जी। बताइए सुदर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये कर्नाटका मिनरल राइट्स पे। अगर जो आपको याद होगा कि दिसंबर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेसिकली कर्नाटका स्टेट असेंबली ने ये बिल अप्रूव किया था और जो अमेंडमेंट्स था उसके कारण टैक्सेस में 100% या 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला था दो चीज़ों पे। पहला मिनरल राइट्स और दूसरा माइनिंग पे। इससे सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट होने वाला था? NMDC, जिसका रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 30% कर्नाटका से आती है। उसका जो दूसरी कंपनियां इम्पैक्ट होने वाली थी वो थी JSW स्टील, संदूर मैग्नीज और वेदांता, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला था NMDC को। अब क्या अपडेट आया है? जब स्टेट असेंबली ने पास किया था उसके बाद वो बिल स्टेट गवर्नर के पास गया था। गवर्नर ने इंडस्ट्री से बात करने के बाद उसमें कुछ एक चेंजेस करने को बोला था। उन्होंने असेंबली को वो बिल फिर से भेज दिया था, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया था। लेकिन अब 2-3 महीने बीत जाने के बाद गवर्नर ने ये डिसाइड किया उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास रिजेक्ट एक बार से ज़्यादा नहीं कर सकता है कोई भी स्टेट गवर्नर। अगर जो वो बिल मनी बिल नहीं हो तो दूसरे बिल एक बार ही रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर जो दूसरी बार आएगा तो गवर्नर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि उसे अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में गवर्नर ने इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो सेंटर के अकॉर्डिंग में होगा और सेंटर ये बिल के अगेंस्ट में रहा है। क्योंकि अगर जो आपको याद हो कुछ एक महीने पहले स्टील मिनिस्टर का बयान भी आया था कि अगर जो ये बिल अमेंडमेंट के साथ अप्रूव हो गया तो वो सेक्टर के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा। और इवन NMDC का कमेंट था कि अगर जो ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके लिए माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। माइनिंग उनके लिए बेसिकली अनवायबल हो सकती है। अब आगे का स्टेप क्या होगा? एक बार प्रेसिडेंट के पास जाने के पास प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट करेगी कि इस बिल को फिर से आप असेंबली को भेजें और असेंबली के पास या बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास 6 महीने का टाइम होगा वो चेंजेस करने का। 6 महीने के बाद वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी उस बिल को अप्रूव करना है या विथ होल्ड करना है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास राइट है कि उस बिल को विथ होल्ड कर सकती है, जो कि गवर्नर के पास राइट नहीं होता है। अगर और प्रेसिडेंट डिसाइड करती कि उसको विथ होल्ड करने के लिए, उसका मतलब ये हुआ वो बिल नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब जो भी चेंजेस थे, जो भी इंक्रीज होने वाले थे टैक्सेस में, वो नहीं होगा, वो बिल वहीं पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है NMDC और दूसरे माइनिंग कंपनियां जो कि बेसिकली कर्नाटका बेस्ड में, स्पेशली NMDC। बिल्कुल NMDC। और आज देखिए NMDC का शेयर इनफैक्ट एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। इसका डे हाई के काफ़ी करीब है अभी ये स्टॉक। और सुदर्शन ने जब ये स्टोरी ब्रेक की उसके बाद से ये इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। इस पर एक चार्ट चेक लें जरा एक बार। रचना जी, NMDC देखिए गिरते बाजार में स्ट्रांग मोमेंटम में स्टॉक। जी डेफिनेटली ये अच्छे मोमेंटम में है एंड इवन हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे वो 20 पीरियड एवरेज को निकालने की अटेम्प्ट में लगा हुआ है। हालांकि इस वीक के क्लोजिंग तक ये चीज कंफर्म होगी, बट इट इज लुकिंग गुड। और पिछले कितने सारे टाइम से उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, करीब करीब 62 के आसपास, जिसमें से वो निकलने की कोशिश में है। तो लो एक प्लेस पे ऑलरेडी है, ऐसा कह सकते हैं इस चार्ट को देख के। जब तक ये 62 के ऊपर रहेगा तब तक ये लो सेफ है और पॉजिटिव है। अपसाइड पे ये 82 की तरफ जा सकता है। ओके।